हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई 12th क्लास के टर्म 2 के एग्जाम्स आने वाले हैं। लगभग अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का टाइम भी आपके पास नहीं बचा है। और इस समय में अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो ब्लैंक बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि एग्जाम शायद नहीं होंगे और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है। तो आप भी अगर उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं और आपको टेंशन हो रही है कि एग्जाम आने वाले हैं, प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करें, प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कैसे उनको सॉल्व करें, कैसे उनको अंडरस्टैंड करें, अभी तक कुछ नहीं आता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से स्टार्ट करना है, किस तरह आपको ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर होगा। तो अगर आप भी वही स्टूडेंट हो जिन्होंने ये सोच के कि एग्जाम नहीं होंगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी, तो कर दो भाई, 30 डेज से भी कम टाइम बचा है। सो हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटेंसी एग्जाम फॉर टर्म 2 क्लास 12। तीन चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। नंबर 1, रिवीजन टिप्स फॉर अकाउंटेंसी। अकाउंट्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज किया जाए, कहां से स्टार्ट करना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने नंबर वाले, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स में से आएंगे, किस चैप्टर में से आएंगे। तीसरी बात ये, यानी रिवीजन टिप्स, हाउ टू प्रिपेयर टिप्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा अच्छे से बताएंगे। एक ही वीडियो में आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। लेकिन भाई स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ टिप्स बता देता हूं। तो ये टिप्स जो है वो आप फॉलो करिए ताकि आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम प्रिपेयर हो जाए। नंबर 1, स्टार्ट योर रिवीजन अर्ली। भाई सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक बुक अपने पास तो आने नहीं वाली है, बुक के पास तो खुद ही जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो रिवीजन स्टार्ट तो करो कम से कम। ये मत सोचो कि हाय इतना बड़ा चैप्टर है, हाय इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हाय एक चैप्टर हो भी गया तो उसके बाद इतने सारे चैप्टर्स बचे हैं। ये जो हाई वर्ड है और जो इतना सारा ये छोड़ दो, पहले स्टार्ट तो करो। एटलीस्ट कुछ उठाओ तो सही, तभी तो आगे बढ़ोगे। स्टार्ट ही नहीं करोगे तो बुक तो उतनी की उतनी ही रहेगी, है ना, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सामने सजी रहेगी, क्या फायदा उसका। अपनी रिवीजन जितनी ज्यादा हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो, आज से अभी से स्टार्ट कर दो। क्रैमिंग मत करो लास्ट मिनट्स में। टर्म 1 में आपने जो गलती की थी, आपने सीखा होगा उस गलती से, तो वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। यानी लास्ट मिनट्स में रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा, कल करेंगे, कल फिर आता ही नहीं है, टाइम बीत जाता है और फिर टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती। ये सब होगा, इसलिए अर्ली, जल्दी से अभी से स्टार्ट कर दो। दूसरा, अपना एक स्टडी टेबल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि टाइम टेबल एज इट इज होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, जो आपने टाइम बनाया उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार नहीं हो पाता, कोई काम आ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, कोई रिलेटिव्स घर में आ जाते हैं, 36 तो और काम आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो टाइम टेबल आपने बना दिया उसको पकड़ के बैठ जाना है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको लगता है कि भाई आज नहीं हो सकता है तो कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, या फिर कल फंक्शन है, पता है पहले ही जाना है, नहीं पढ़ाई होगी, तो उसकी रिकवरी आज ही कर दो ना, थोड़ा आज ज्यादा पढ़ लो। तो कमिटमेंट करनी है, सक्सेस चाहिए तो कमिटमेंट करनी पड़ेगी। अपना जो प्लान है ना वो एकदम थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ। आपको जो टाइम सही रखता है उसमें अपना शिफ्ट रखो। कई स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में सही रहता है, किसी को इवनिंग में, किसी को लेट नाइट में। जरूरी नहीं है कि भाई मॉर्निंग में ही उठना है, कई स्टूडेंट्स नहीं उठ पाते हैं और ये सोच के स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो छोड़ो ना, नहीं उठ पाते तो रहने दो। इवनिंग में जरूरी थोड़ी है, कोई भी टाइम टेबल रखो, इवनिंग मॉर्निंग, कोई भी सेशन जो आपके लिए सही रहे। और हार्ड सब्जेक्ट वर्सेस इजी सब्जेक्ट, प्रायोरिटी किसको देनी है, इजी सब्जेक्ट नहीं, वो आप कर चुके हो, करी हुई चीज को दोबारा देखोगे, दोबारा उसके ऊपर टाइम वेस्ट करोगे, एक्स्ट्रा तो कुछ पता चल जाना नहीं है।
है ना। इसलिए हार्ड सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं, जिसके आप दूरी बनाए रखते हो, जिसको देख के गुस्सा आता है कि ये है क्यों सब्जेक्ट, तो उसके ऊपर जरूर फोकस करना। और स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताना वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको देख के गुस्सा आता है। तीनों मत लिख देना बस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। तीसरी चीज, थर्ड टिप, यूज डिफरेंट रिवीजन टेक्निक्स। एक ही चीज को या एक ही तरीके से बार बार काम करते हुए थोड़ी बोरिंग सी आने लगती है, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती है। होता है, हम भी उसी स्टेज से निकले हैं, आप उसी स्टेज में हो अभी। तो एक ही टेक्निक फॉलो मत करो, अलग अलग यूनिक, है ना। थोड़ा प्लेस चेंज करो, अपने घर पढ़ रहे हो, फ्रेंड के घर चले जाओ, है ना। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। उसको भी पढ़ने को कहो, खुद भी पढ़ो, है ना। एक टेक्निक चेंज करो, ग्रुप स्टडी करो, हो सके तो ग्रुप स्टडी करो। अपने फ्रेंड्स के साथ फोन कॉल के ऊपर जो गॉसिप्स करते हो वो छोड़ दो, फोन कॉल के ऊपर एक चैप्टर डिस्कस कर लो, है ना। अगर डिस्टेंस से ही बातचीत करनी है तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप बोर ना हो जाओ। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फोर्थ, रिवीजन नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट के लिए रिवीजन नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अकाउंट्स में होता क्या है, ट्रीटमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो ट्रीटमेंट जो है ना वो भूल जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होनी चाहिए, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या करना है, आप एग्जाम तक भूल जाते हो। तो उसके नोट्स बना लो कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इतना होगा, कोई क्लेम नहीं होगा, तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। चैप्टर्स हम सारे करवा चुके हैं, रिवीजन हमारी ऑलरेडी चल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अगर आपको रिवीजन करनी है ना तो वो कर लो और नोट्स साथ के साथ बनाते जाओ, ताकि फाइनल एग्जाम में जब आज आपको रिवीजन करनी है तो पूरी बुक खोल के ना देखनी पड़े। क्योंकि भाई अगर कल एग्जाम है, सपोज कल एग्जाम है, तो आज बुक खोल के देखोगे, टेंशन बढ़ जाएगी, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तो रिवीजन नोट्स अभी से बनाकर रखो। ओके, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये हमारी टिप्स फॉलो की है ना, आराम से उनके 80% से अबव 90-95 तक आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो सैंपल पेपर को ढूंढने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, पैसा लगाते हैं। अगर आपको पैसा नहीं लगाना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। वो तो आपको ऑनलाइन सीबीएसई के साइट पर एम फ्री है, फ्री में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो, उनको ट्राई करो। वो क्वेश्चंस आपने पहले कभी देखे नहीं है तो आपके लिए वो एक तरह से सैंपल पेपर की तरह काम करेंगे। हाँ, सैंपल पेपर जो है उसमें आपको पैटर्न पता चल जाता है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है वो पता चल जाता है। लेकिन भाई पैटर्न तो हमने भी आपको बता दिया है, सीबीएसई ने वैसे भी एक सैंपल पेपर लॉन्च कर ही दिया है, तो उसकी हेल्प से पैटर्न अंडरस्टैंड कर लो। अगर आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है तो पैटर्न अंडरस्टैंड कर लो, जो हमने बताया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए सैंपल पेपर मत लो, जो क्वेश्चंस है ना वो आप ट्राई कर लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से, और उनको ट्राई करो। होगा क्या, आपको एक तो एग्जाम पैटर्न पता चलता जाएगा हमारी वीडियो से, दूसरा किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने में कितना टाइम आपको लग रहा है। क्योंकि भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, स्पेशली अकाउंट्स के पेपर में। पेपर देखने को छोटा होता है, थ्योरी नहीं होती है, इसलिए आप कहते हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशंस तो होती हैं, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा। सिक्स्थ टिप, शट डाउन सोशल मीडिया। वैसे मैं शट डाउन नहीं कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप कंसंट्रेशन के साथ अपना स्टडी स्टार्ट करते हो ना, तो उस समय के लिए अपना फोन जो है, मोबाइल जो है, उसके सभी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। एरोप्लेन मोड भी ऑन कर सकते हो, स्विच ऑफ मत करो, जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, है ना। या फिर जो बार बार डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्लॉक कर दो थोड़ी देर के लिए, बाद में ऑन कर देना। सो 1 महीने का अगर टाइम है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीने के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ सोसाइटी से। हम भाई सोशल एनिमल्स हैं, बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो सकते, नहीं तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना है, लेकिन उस टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए आपने अपना स्टडी टाइम टेबल बनाया है, वो 2-3-4 घंटे हर दिन के, जब आपको पढ़ना है, जब आपने अपने आप से कमिटमेंट किए, उस टाइम पे थोड़ा दूर रखो, सोशल मीडिया को हटा दो, समझो ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। या फिर एक छोटा सा सजेशन है, इंटरनेट ही बंद कर दो, सारे नोटिफिकेशन वहीं से आते हैं।
जो इस चीज से सहमत है ना वो कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। टिप्स मैंने बता दी, ये 6 टिप्स फॉलो करो, स्पेशली अकाउंट्स के पेपर के लिए। बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब अकाउंट्स एक ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी तो इसमें बहुत कम है, 4-5 नंबर की कुछ थ्योरी आएगी एग्जाम में, ज्यादा नहीं आएगी। सो प्रैक्टिकल एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना है? नंबर 1, आपको पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। बिना पैटर्न अंडरस्टैंड किए बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, सर मैंने 100 क्वेश्चन किए, सर मैंने 200 क्वेश्चन किए, सर मैंने 300 क्वेश्चन सॉल्व किए, इट डजंट मैटर, कुछ फायदा नहीं होगा। 1000 क्वेश्चन कर लो भाई, कोई फायदा नहीं होगा। नंबर से मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर इसी से आपकी रैंकिंग बनती तो हर रोज एक बच्चा 50-50 क्वेश्चन अपनी कॉपी काली कर रहा होता और सॉल्व कर रहा होता। क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर ध्यान मत दो, पहले पैटर्न अंडरस्टैंड करो, क्योंकि सीबीएसई जो है वो एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो करता है। और आपको पता होगा टर्म 1 में पैटर्न में गड़बड़ी हुई थी, और वो जो गड़बड़ी हुई थी उसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, है ना? अभी रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। सो पैटर्न फॉलो करो जो पैटर्न दिया गया है। अगर गलती से पैटर्न के बाहर भी आ गया, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में कहेंगे सर पैटर्न क्यों करें, सीबीएसई पैटर्न तो फॉलो कभी करता ही नहीं है। तो भाई फॉलो नहीं करता है लेकिन गलती मान भी तो लेता है ना, इतना तो सोचो। सो पैटर्न फॉलो करो। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स का जो एग्जाम है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, पार्टनरशिप आ जाएगा, कंपनी अकाउंट्स जिसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आ जाएगा, और इसमें फाइनेंशियल टूल्स, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट और उसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे? 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे। पैटर्न अगर अभी तक अंडरस्टैंड नहीं किए हो डिटेल में तो कर लो, यस, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी गिवन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, अब स्टूडेंट्स को यह नहीं पता चलता 1 महीना बचा है, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे चैप्टर्स कैसे करने हैं। मैंने पहले ही बताया कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, और हमारी सजेशन क्या है, 2 चीजें अपने माइंड में रखो और उन दोनों में से कहीं एक पॉइंट को सिलेक्ट करके अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। नंबर 1, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ऐसा चैप्टर सिलेक्ट करो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि भाई डिफिकल्ट चैप्टर अंत में जाके स्टार्ट करोगे तो टाइम नहीं बचेगा, बाउंसर जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप जेन्युइनली वो हार्ड लेवल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके 5 नंबर लेना चाहते हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को लास्ट में नहीं, पहले दिन से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें आपको टाइम लग जाना है। तो सर अगर एक चैप्टर में इतना टाइम लग गया, बाकी चैप्टर कैसे करेंगे? भाई बाकी चैप्टर तो आपके लिए इजी है, आप उसको बाद में भी कर सकते हो। या फिर सेकंड स्ट्रेटेजी आप क्या फॉलो कर सकते हो, पहले आप वो वाले चैप्टर स्टार्ट करो जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, जिसमें आपको इजी लगता है, जिसमें लगता है कि भाई इसमें तो मेरे मार्क्स आए ही आए, उसको एक बार रिवाइज करके साइड पे कर दो, जल्दी से रिवाइज कर लो ना उसको, ताकि बाकी चैप्टर्स के लिए थोड़ा टाइम बच जाए। तो कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है कौन सा नहीं है वो आपको पता है, मेरे को नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो भाई सारे ही इजी होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच क्वेश्चंस टू सॉल्व? सर एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस हाथ से हमें सॉल्व करने हैं? भाई मैं कहूं सच में मेरा बस चले ना तो मैं एक भी क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके ना देखूं। इसका सिंपल सॉल्यूशन और सिंपल टेक्निक पता क्या है, जितने क्वेश्चंस आप हाथ से सॉल्व करके देखोगे ना उतना ज्यादा टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। जब हम ट्राई करते थे, जब हम प्रैक्टिस करते थे, तो मेरा फंडा क्या होता था, बुक ओपन की, जो इलस्ट्रेशंस है ना उनको देखा, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन देख के बताना, अपने आप को बताना कि ये डेबिट साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में इस साइड जाएगा, ये रिवैल्यूएशन में यहां आएगा, ये रियलाइजेशन में यहां आएगा, बता दिया अपने आप को, अपने आप को बता दिया, फिर सॉल्यूशन देख के चेक कर लिया। अगर तो सारे पॉइंट्स ठीक थे तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर गए, उसको भी ऐसे ही ट्राई किया, अगर गलती है तो उस गलती को लिख लिया, उसके नोट्स बना लिए, क्योंकि भाई अभी गलती हुई है तो फाइनल में होनी बनती है, फाइनल में भी वो गलती हो सकती है।
फाइनल एग्जाम में वो गलती ना हो, इसलिए मैंने उसको अभी नोट डाउन कर लिया कि भाई ये गलती नहीं करनी है। सो आपने करना क्या है, आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी की है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक है, उसकी जितनी ज्यादा हो सके इलस्ट्रेशंस को देखो, समझो। गलती करते हो तो उसको नोट बना के रखो। हाथ से सोल्व करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने ही हैं, तो आप ऐसे करो, हर कैटेगरी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, हर कैटेगरी का। जैसे रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो हाथ से। बाकी जो सेम सेम क्वेश्चन है उनको निगाह से देखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रिटायरमेंट में जो रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्रीज हैं, जो भी अकाउंट्स आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, गुडविल का ट्रीटमेंट है, वो सारे समझ लो। एक एक क्वेश्चन उनका ट्राई करके देख लो। सारे करने की जरूरत नहीं है भाई, अभी इतना टाइम बचा भी नहीं है कि आप हर एक चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के 70-100 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे। सो सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए इलस्ट्रेशंस देख लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। एक्स्ट्रा अगर मैं आपको टिप्स देना चाहूं तो एग्जाम से पहले 2 बार आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए, 1 बार से ज्यादा हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी आपने जरूर प्रिपेयर करनी है। एनसीईआरटी के साथ सेकंड कॉम्बिनेशन आप कोई भी बुक रखो चलेगा, हम पर्सनली प्रेफर करते हैं टीएस गरेवाल। आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। सैंपल पेपर नहीं ले सकते, महंगे लगते हैं, तो भाई वैसे भी उनका डिजिटल प्रिंट तो आप पता है कि कैसे कैसे ले सकते हो। हमारी साइट्स पे भी कुछ मतलब अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर भी आप जा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, वो तो आपको ऑफिशियली मिल जाएंगे सीबीएसई की साइट पे। लास्ट पॉइंट, जब आप अपनी रिवीजन कर रहे हो तो बहुत सारे आपके सामने ना ट्रीटमेंट्स आएंगे। उन ट्रीटमेंट्स को आप मगअप मत करना, कंबाइन मत करना, एक खिचड़ी मत बना देना, भूलने मत लग जाना एग्जाम से पहले। उसके लिए नोट्स बनाओ, ताकि जब एग्जाम आए तो वो नोट्स की हेल्प से आप अपनी सारी रिवीजन एक ही बार में कर लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है। देखो आज का ये सेशन थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, इसलिए किस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम ये नहीं बता रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको टॉपिक करना पड़ेगा वो हम बता रहे हैं। सो वो टॉपिक अच्छे से कर लो, फिर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए ये भी हम नेक्स्ट सेशन में बता देंगे। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सिलेबस आपके सामने है टर्म 2 का। प्रैक्टिकल एग्जाम 10 नंबर का आपका हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो होने वाला होगा। हमने प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा क्वेश्चंस भी बता रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिएगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 10 नंबर का चैप्टर है। इसमें 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एडिशनल चॉइस होगी या नहीं होगी वो तो हमने बता दिया, ठीक है, देख लेना पैटर्न जब हमने डिस्कस किया था, उसका भी लिंक गिवन है। सो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना वो कंज्यूमेबल आइटम्स में से आएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमेबल आइटम्स यानी स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सब्सक्रिप्शन में आएगा। सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, इन द एंड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो सब आपको कैलकुलेट करने को क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन वो होगा जिसमें आपको कंप्लीट रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा, उसकी हेल्प से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 होंगी, कम से कम 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। वो कौन कौन सी होंगी? सब्सक्रिप्शन की भी हो सकती है, एसेट की भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन वगैरह की भी हो सकती है, जो आपको करनी पड़ेंगी। सो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करने हैं, जो जिनको छोड़ के नहीं जा सकते। सेकेंड यूनिट हमारे पास आती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें से मैक्सिमम पार्टनरशिप आप कर चुके हो, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन बचा है। ये चैप्टर अगर देखा जाए तो नॉर्मली 2 to 4, 7 और 5, 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स में से 2 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा रिटायरमेंट में से। और 2 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आ सकता है? मैक्सिमम चांसेस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग, या फिर गलती से गुडविल की एंट्री आ जाए तो वो आपको करनी है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पास आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में से, जो कि थ्योरी आएगा। क्या आ सकता है? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन डिसोल्यूशन में से। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो डिसोल्यूशन में से ही आएगा, जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन की, जब एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज की जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। देन 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल होगा, एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और इसमें चॉइस होगी, या तो आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन करने को दिया जाएगा या फिर आपको डिसोल्यूशन का, यानी ऑप्शन दोनों आएंगे, दोनों में से आपको जो अच्छे से आता है वो करना। सो रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन, मैं कहूं डिसोल्यूशन अच्छे से कर लेना क्योंकि वो आसान है, उसमें आपको एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर ही करनी होती हैं, ज्यादा लोचा नहीं होता है। इस चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स डिडक्टेड भी हैं, वो भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि भाई ये ना हो कि आप डिडक्टेड टॉपिक भी करके बैठ जाओ और आपका टाइम और ज्यादा वेस्ट होने लग जाए। सो टाइम बहुत कम है, ये टॉपिक्स डिलीटेड हैं, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इश्यू ऑफ शेयर्स फर्स्ट टर्म में आ गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स सेकंड टर्म में आएगा। ये चैप्टर 8 नंबर का है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन जो आ सकता है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अदर देन कैश, जैसे बिल्डिंग परचेज कर ली, कोई मशीनरी परचेज कर ली, कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया और बदले में डिबेंचर्स इशू कर दिए, या तो ये क्वेश्चन आएगा, या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर भी हम करवा चुके हैं, जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, 5 नंबर में आपको एक ऑब्वियसली कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जिसमें डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए गए, रिडीम किए गए प्रीमियम पर, डिबेंचर्स डिस्काउंट पर या फिर पार पर इशू किए गए, रिडीम किए गए डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर, सारा हमने करवा दिया है। इस चैप्टर में से भी कुछ डिलीटेड टॉपिक हैं जो आपको नहीं करने हैं, इनको नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आपको सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट में से कोई एक आएगी। जैसे आपको पता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की भी हो सकती है, बैलेंस शीट की भी हो सकती है। सिमिलरली कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की भी हो सकती है, बैलेंस शीट की भी हो सकती है। सो यहां पर आपको चारों टॉपिक्स करने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से कौन सा आएगा कंफर्म्ड नहीं है। 3 नंबर का है, आराम से आपको मिल जाएंगे, टॉपिक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का है, जिसमें से 2 नंबर का तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा, आराम से हो जाएगा। कैश फ्लो क्या होती है, कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसका थ्योरी पोर्शन। प्रैक्टिकल में आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी पड़ेगी विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी आपको एडजस्टमेंट भी दी जाएगी। एडजस्टमेंट लाइक प्रोपोज डिविडेंड कहां पर आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर कहां आएगा, डेट ऑफ इशू और रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आपको दिए होंगे कि डिबेंचर्स कब इशू किए गए और कब रिडीम किए गए, आपको ये भी बताया हो जा सकता है। या फिर कोई फिक्स्ड एसेट कब परचेज की गई, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगी, एसेट को बेचने पर लॉस कितना हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएंगी ही आएंगी। सो भाई लोग, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो चुकी है। अकाउंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम किन टिप्स के साथ कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक करने ही करने हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8 to 10 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो। सभी टॉपिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।